अब आ जाइए एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ यूरेटर, it consists of cloaca and it consists of urinary bladder। अब ये जो आप किडनी है कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपकी किडनी जो है ये लोकेटेड है फ्रॉग में पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी एंड ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये किडनी रेड कलर की होगी, बीन शेप्ड होंगी। क्लियर? और ये कहाँ लोकेटेड है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ पे, एंटीरियर नहीं, पीछे की तरफ पे, पोस्टीरियर पे, ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ ऐसे इमेजिन कर लो, ये रही दो किडनी, और किडनी से जो ट्यूब निकल के आएगी उस ट्यूब का नाम क्या होता है? उस ट्यूब का नाम होता है यूरेटर। तो दो यूरेटर आएंगे। क्लियर? और यूरेटर कैसे वर्क कर रही है? ये वर्क कर रही है यूरिनो जेनाटल डक्ट, यानी कि यूरिन भी लेके आएंगे और जेनाटल मटेरियल भी लेके आएंगे। सो ये है आपकी यूरेटर, इसका दूसरा नाम है यूरिनो जेनाटल डक्ट। और ये किस में खुल रही है? ये आपकी खुल रही है, कैसे इमेजिन करके बना लीजिए डायग्राम को, ये यहाँ पर, और इसको कर दीजिए क्लोएका, विच ओपन इनटू क्लोएका। ये है आपका मेल के अंदर, ये है आपका मेल के अंदर। फीमेल में क्या होगा? फीमेल में आपका क्या होगा? यूरेटर और ओविडक्ट ओपन सेपरेटली। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट इट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। तो ऐसा कर लीजिए, ये किडनी बना लीजिए फीमेल के लिए, इसको हम यूरेटर ही नाम देंगे, यूरिनोजेनाटल नहीं कहेंगे, यूरेटर। ये खुल रहा है आपका किसमें? ऐसे करके बना दीजिए डायग्राम को, ये है आपका क्लोएका। और यहाँ ये बना लीजिए, ये रहा आपका, ऐसे करके ओवरी, और ये ओविडक्ट सेपरेटली बना दीजिए, दिस इज ओविडक्ट। अब एक और चीज, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम एंड इट ऑल्सो ओपन इन क्लोएका, इट ऑल्सो ओपन इन क्लोएका। तो यूरिनरी ब्लैडर है लेकिन वो वेंट्रल है रेक्टम के, ये वर्ड पकड़ना, वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम, और ये भी ओपन करेगा क्लोएका में। फ्रॉग विल एक्सक्रीट यूरिया, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होगा, इसीलिए उनको यूरोटेलिक एनिमल्स कहा गया है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी, जिससे जहां पर वो सेपरेट होंगे और रिमूव होंगे। अब इस डायग्राम को देखो, मेल में देखो, मेल में क्या है? ये रही किडनी। क्लियर? ये रहा यूरिनोजेनेटल डक्ट, ऑल्सो नोन एज यूरेटर, which open into cloaca. And here, if you see, this is rectum. This part is rectum. You can see this part is rectum. And on the ventral side of rectum is present urinary bladder, which also open into cloaca. So urinogenital duct open into cloaca and urinary bladder also open into cloaca. Now it is called urinogenital duct. Why? Because if you see here, this testes, their vasa efferentia is also opening in this side only. You can see these are vasa efferentia. They will open on the side. So this is the one which is actually carrying the urine plus the male gamete. That is why we say urinogenital duct. But for female, see here, this is only ureter. You will say ureter, you will not say urinogenital duct. इसको हम यहाँ पर सिर्फ यूरेटर बोलेंगे। ये रही इनकी ओवरीज और ये रहा ओविडक्ट। तो देखो यूरेटर सेपरेटली खुल रहा है क्लोइका में, और ये देखो आपका ये जो है ओविडक्ट, क्लियर, ये पिंक कलर ले रही है, ये ओविडक्ट भी सेपरेटली खुल रहा है क्लोइका में। सो बोथ आर ओपनिंग सेपरेटली इनटू क्लोइका। क्लियर? ये भी सेपरेटली क्लोइका में खुल रहा है, ये रहा सेपरेटली क्लोइका में खुल रहा है। और यूरिनरी ब्लैडर ये है कहां पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। क्लियर?
सारा का सारा ये देखो डायग्राम और कंसेप्ट सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कीवर्ड हाईलाइट कर दिए, ये आपको पता होना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, ये रेक्टम के वेंट्रल साइड पे है, ये भी क्लोएका में खुलेगा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग पूरा कर दिया, इसको रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट है अब आपका, नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। तो पहली बात तो ये देखिए, जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन दो सिस्टम है, तो पहले हम एंडोक्राइन ही पढ़ लेते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। ह्यूमन का अगर याद हो 10th क्लास में तो उसी तरह से याद कर लो। यहाँ पिट्यूटरी, फिर नेक पे आ जाइए तो थायराइड, पैराथायराइड, क्लियर, पेनक्रियास, किडनी के ऊपर देखोगे तो एड्रेनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, थाइमस होता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पीनियल बॉडी होती है जो कि आपके स्लीप और वेक साइकिल कंट्रोल करती है, और एक है गोनेड्स, यानी कि मेल और फीमेल हार्मोन गोनेड्स से आते हैं। तो टोटल 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाइए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी आप देखोगे क्या है, इट इज 3 है। पहला तो है सीएनएस, नर्वस सिस्टम को देखो, पहला है सीएनएस जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पीएनएस जिसमें आता है ब्रेन से नर्व आती है तो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आती है तो स्पाइनल नर्व। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर। तो नर्वस सिस्टम के 3 है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। तो चाहो तो लिख लो आपका नर्वस सिस्टम ऐसे करके, सीएनएस में क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या इंक्लूड होगा, ब्रेन से जो नर्व आ रही है उनको हम कहेंगे क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आ रही है उनको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। और एक है लास्ट आपका एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इंक्लूड करता है सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक। अब कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं ये देखो, जलज, कितनी क्रेनियल नर्व्स है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 10. तो हाँ, 10 पेयर्स ऑफ लिख लो, 10 पेयर ऑफ हाँ, नर्व्स। अब जो ब्रेन है, ब्रेन कितने में डिवाइड होता है, ब्रेन डिवाइड हो रहा है 3 में, फोर ब्रेन, हाँ. मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन। इस तरह से माइंड में बना लोगे, बहुत इजी लगेगा, सब याद हो जाएगा ये। ठीक है. ब्रेन किस में एनक्लोज होता है, एक बॉक्स में, उसका नाम क्या है, ब्रेन बॉक्स। सो ब्रेन इज एनक्लोज इन अ ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स को हम कहते हैं क्रेनियम। क्लियर। ब्रेन को डिवाइड करा है किसमें, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड होता है, अब ऐड करना चाहो तो यहाँ पर कर लो, नहीं तो यहीं पर ही हाईलाइट कर लो। फोर ब्रेन में आएगा 3 चीज, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में आएंगे ऑप्टिक लोब्स, और हाइंड ब्रेन में आएगा सेरिबेलम एंड मेडुला। और मेडुला ही बाहर निकल करके आता है, जो कि एक छेद होता है, उस छेद का नाम है फोरामेन मैग्नम, और वो कंटिन्यू करता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करा जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो चाहो तो या माइंड में बनाना तो बना लो, या मैं बना देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ। आपको लिखना है फोर ब्रेन में क्या आते हैं पार्ट, लिख लो ऑल्फैक्टरी लोब्स, हाँ, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हाँ. पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये इस तरह से बना लोगे ना तो याद हो जाएगा पूरा पैराग्राफ। और आएगा अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। ठीक है. मिड ब्रेन में क्या आ रहा है, मिड ब्रेन में आ रहा है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। और हैंड ब्रेन में क्या आ रहा है, हैंड ब्रेन में आएंगे 2, सेरिबेलम और मेडुला।
और मेडुला जो निकल के आएगी वो छेद, उस छेद का नाम है फोरामन मैग्नम। और कैसे कंटिन्यू करेगी? इट विल कंटिन्यू एज अ स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन इज ब्रेन बॉक्स। प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। हाँ। अब आ जाइए सेंस ऑर्गन्स। फ्रॉग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं। टच, सेंसरी पेपलिन। टेस्ट, टेस्ट बर्ड्स। स्मेल, हाँ। नेजल एपिथेलियम, नाक की एपिथेलियम। विजन के लिए, देखने के लिए आंखें। सुनने के लिए टिम्फैनम। अब इसमें से हाँ। कुछ लाइन स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। इसमें से सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर, आईज हाँ। एंड इंटरनल ईयर। टिम्फैनम, टिम्फैनम मिडल एक्सटर्नल ईयर का एंड होता है, ये ठीक है। ईयर ड्रम होता है। तो ये याद रखना, आईज एंड इंटरनल ईयर, पूरा ईयर नहीं है। आईज एंड इंटरनल ईयर आर ओनली वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग ये जो आपके क्या कहते हैं, कौन कौन, ये जो टच के थे, टेस्ट के थे, स्मेल के थे, ठीक है, और टिम्फैनम, ये सब क्या है? रिमेनिंग सिर्फ सेल एग्रीगेट्स हैं अराउंड नर्व एंडिंग। ठीक। ठीक है मैम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ढंग से पढ़ना। स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम। आइज कहाँ पर हैं? आइज आपकी क्या कहते हैं, दे आर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। सिंपल आइज होंगी, यानी कि एक ही यूनिट है। एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग में एब्सेंट होगा, ओनली टिम्फैनम दिखेगा। एंड ईयर, ईयर आपका हियरिंग का ऑर्गन होता है प्लस बैलेंसिंग का, दोनों चीज के लिए ईयर यूज होता है, सुनने के लिए और बैलेंस करने के लिए। तो ये अब आप यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो पूछो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो what does it include? It consists of pair of yellow oval testes। तो ये डायग्राम भी देखो तो येलो कलर में ही है, ओवल कलर के टेस्टिस, ये याद डायग्राम से ही हो रहा है। दे आर अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर अटैच्ड है बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। तो ऐसा करो, इसके लिए एक डायग्राम ऐसे बना लो कि ये रहा मेसोर्कियम, ऐसे बस इमेजिनरी डायग्राम कि ये मेसोर्कियम के संग किडनी के ऊपर अटैच है, तो इसको लेबलिंग कर ठीक। लो मेसोर्कियम। ठीक है। बस एक लर्निंग करनी है कि हमें ये याद होना चाहिए मेसोर्कियम के थ्रू टेस्टिस किडनी के ऊपर अटैच्ड है। अब वासा एफ्रेंशिया नेक्स्ट है, ये जो आपकी निकल निकल के आ रही है, मैं रफ करती हूँ इस लाइन को मेसोर्कियम को करके। अब ये देखो, ये जो निकल के आएंगे ये किडनी में से, हाँ। ये टेस्टिस में से जो निकल के आ रही है, ये है वासा एफ्रेंशिया। तो ये वासा एफ्रेंशिया कितनी नंबर में है? ये जो यहाँ देख लो, एक दो तीन चार दिख रही है ना, वासा एफ्रेंशिया हाँ। चार नहीं है, नियरली 10 to 12 है, तो लिख लो 10 to 12 इन नंबर। ये ठीक टेस्ट है से मैम। निकल के आ रही हैं और ये एंटर करती हैं किडनी में ऑन देयर साइड एंड ओपन ठीक इनटू द बिडर कैनाल। अब इसको कैसे याद करना है? बिडर कैनाल के लिए ऐसा करो कि लाइन बना लो, ये जो है ना, इसको बिडर कैनाल करके याद कर लो। इट ओपन इनटू ठीक। द बिडर कैनाल। तो ये ठीक डायग्राम, है। इस बहाने से डायग्राम भी याद हो जाएगा, बिडर ठीक कैनाल। है। फाइनली ये किसके संग कम्युनिकेट कर रही हैं? थ्रू ऐसे करके जाके कम्युनिकेट करेंगी किसके पास? ये कम्युनिकेट करेंगी यूरिनोजेनिटल डक्ट से। ठीक। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट व्हिच कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। क्लोएका है क्या? क्लोएका एक्चुअल में क्या है? एक स्मॉल चैम्बर है, स्मॉल मीडियम चैम्बर है, जिससे फीकल मैटर जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट जाएगा, इससे एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेस्ट यूरिन जाएगा, और इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मटेरियल सेल्स यानी कि स्पर्म्स जाएंगे बाहर। दैट इज नोन एज, इट इज अ चैम्बर दैट इज नोन एज क्लोइका एंड दिस इज क्लोइकल अपर्चर। अब आप चाहो तो यहाँ लिख लो यूरिनरी ब्लैडर इज वेंट्रल टू रेक्टम। वेंट्रल टू रेक्टम अभी अपन लोग पढ़ के आए हैं। और एडर्नल ठीक ग्लैंड है। पता है, एडर्नल ग्लैंड होती है ऑन टॉप ऑफ किडनी। क्लियर? तो ये आपका मेल का याद हो गया। अब आ जाइए फीमेल का। यहाँ देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है अ पेयर ऑफ टेस्ट ओवरीज। इट इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज किडनी के पास तो हैं लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे वहां पर क्या था, दे आर कनेक्टेड विद द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। तो ये किडनी के पास है लेकिन किडनी के संग कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है? ये जैसे ये किडनी के पास है,
अगर आप इसको देखोगे इस डायग्राम को, ये किडनी के पास है लेकिन किडनी के संग कोई कनेक्शन नहीं है। ये ओवरीज है, ये आपकी ओवरीज है, किडनी पे कोई कनेक्शन नहीं है। फिर अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये दो ओविडक्ट है, एक ये और एक ये, दो ओविडक्ट है अराइज फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, ये क्लोएका में सेपरेटली खुल रही हैं। ठीक है, ये ओविडक्ट, ये जो है आपका, ये आकर क्लोएका में सेपरेटली खुल रहा है। मैच्योर फीमेल कैन ले नियरली 2500 to 3000 एग्स, इतने एग्स वो ले कर सकती है एक ही बार में। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल, इट टेक्स प्लेस इन वाटर, डेवलपमेंट विल बी लार्वा स्टेज, लार्वा को हम कहेंगे टेडपोल, और पता है टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट फ्रॉग में बनेगा। ठीक है मैम। अब आ जाइए नेक्स्ट, मैम बस इतना ही है, लास्ट समरी पॉइंट है। है, लास्ट पॉइंट रह गया है। फ्रॉग बेनिफिशियल है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैन काइंड के लिए यूजफुल है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा करके हमारी क्रॉप को बचाते हैं। और यूं कह सकते हैं ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, फूड वेब के लिए इंपॉर्टेंट लिंक है। और कई कई कंट्रीज में मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग इज यूज्ड एज अ फूड बाय मैन। तो ये आपका कुछ चीजें हैं बेनिफिशियल। सबसे पहली बात तो दे ईट इंसेक्ट्स तो प्रोटेक्ट आवर क्रॉप, दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, and thus there's an important link of food chain and food web. But in some countries their legs are used as a food. So today frog topic is completed.